नमस्कार, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका न्यूज अलर्ट में। बेगूसराय से एक बड़ी खबर आ रही है कि खाली ईवीएम के हैक होने का खतरा नहीं है, सीएम के भी हैक हो जाने का खतरा है। अपने दिमाग में आप डाल लीजिए कि जाते अगर सब भाजपा वाला हमको कहेगा देशद्रोही कहेंगे खबरदार, देशद्रोही बोले भाजपा ज्वाइन कर। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर से मैदान में आते ही पूरी तरह से केंद्र सरकार और एनडीए पर हमलावर हो गए हैं। सोमवार की शाम कन्हैया कुमार ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार में ईवीएम की जगह सीएम को ही हैक किया जा रहा है, इसलिए जनता को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दरअसल सोमवार को बेगूसराय के 2 विधानसभा सीट बकरी एवं तेघरा के लिए सीपीआई के उम्मीदवार सूर्यकांत पासवान एवं राम रतन सिंह ने नामांकन दाखिल किया था। नामांकन दाखिल करने के बाद कन्हैया कुमार एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां सीधे शब्दों में उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के विरोध में वोट किया था और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बीजेपी ने सीएम को ही हैक कर लिया और पूरी तरह बाजी पलट दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता ठगी की ठगी रह गई। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज आलम यह है कि एनडीए में 2 गठबंधन चल रहे हैं, एक प्रत्यक्ष रूप से और एक परोक्ष रूप से। बिना नाम लिए कन्हैया कुमार ने इन बातों को कहकर एलजेपी को भी लपेटे में ले लिया है। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक वह बहुत ही खराब व्यक्ति थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया तो वह बहुत अच्छे आदमी हो गए हैं। इसी तरह कन्हैया कुमार ने कहा कि आज लगातार मुझे देशद्रोही कहकर अलंकृत किया जा रहा है, लेकिन अगर मैं आज की तारीख में बीजेपी के साथ हो जाऊं तो मेरे ऊपर लगाए गए सारे इल्जाम भी खत्म हो जाएंगे। चुनाव के संबंध में बताते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि बीजेपी को लगा कि इस कोरोना संक्रमण के बीच अगर चुनाव करवा लिया जाए तो उन्हें नीतीश सरकार के बैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह अकेले सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी। इसी वजह से चुनाव कराने की जल्दबाजी की गई है। बतौर कन्हैया कुमार अब जनता समझ चुकी है और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी, न कि जुमलेबाजों की जुमलेबाजी से प्रभावित होकर मतदान करेगी। स्कूल कॉलेज बंद है, विधानसभा बंद है, विधान परिषद बंद है, परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है, चुनाव करवाने की इतनी जल्दबाजी क्यों? तो असल बात बीजेपी के मन में ये था कि जब ईवीएम से काम नहीं होता है तो ये सीएम हैक कर लेते हैं, और इसलिए इन्होंने सोचा कि अगर इस परिस्थिति में चुनाव हो जाए तो शायद बीजेपी को नीतीश जी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। और ये जो सारा तमाशा आप देख रहे हैं कि एगो है ऊपर गठबंधन, एगो है भीतरे गठबंधन, ये खेल जो चल रहा है इसके बारे में आप साफ समझ लीजिए। ये बिहार विधानसभा चुनाव ये तय करने जा रहा है कि भाजपा का रिमोट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा कि डायरेक्ट कंट्रोल का सरकार बिहार में रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत खराब आदमी थे, कब तक? जब तक वो कांग्रेस में थे, और वो गंगा में डुबकी लगा लिए जब से वो भाजपा ही हो गए। हम तो बोले थे नहीं जगह। बिहार तो अद्भुत राज्य है, यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएम हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएं तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करे। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करें। यही हमारा आग्रह और अपील है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बेगूसराय की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।